अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशो-खुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। गार्डनिंग का शौक़ रखने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ जिसका नाम है एरंथ्रमम। जिस तरह इस प्लांट का नाम खूबसूरत है, सेम उसी तरह इस प्लांट के लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत है। अपने लीव्स में बहुत सारे कलर्स रखने वाला ये प्लांट बहुत सारी वैरायटीज़ में पाया जाता है। एरंथ्रमम के प्लांट के लीव्स, इसके पत्ते, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा कलर पाए जाते हैं। जैसा कि ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर से लश ग्रीन है और इसकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल आपको पर्पल या फिर मैरून स्टाइल में नज़र आएगी। ये मैं आपको इसको टर्न करके दिखा रही हूँ। बिगनर्स इस प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। जिस तरह मनी प्लांट को पानी में रखकर ग्रो किया जाता है, सेम उसी तरह इस प्लांट को भी उसी तरह से ग्रो किया जा सकता है। यानी कि इसकी एक टहनी तोड़कर और पानी में रख दी जाए, जब उसमें से इसी तरह इसकी रूट्स निकलेंगी जिस तरह के मनी प्लांट्स की रूट्स निकलती हैं, और कुछ अर्से के बाद हम इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस वक्त जो प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ, इस प्लांट को भी मैंने इसकी टहनी को पानी में रख कर पहले इसकी जड़ें जो हैं वो ग्रो होने के बाद इसे मैंने मिट्टी में लगाया, और अब देखिए ये किस कदर हेल्दी सा एक प्लांट बन चुका है और खूब घना होता जा रहा है। और इसके ऊपर जो इस तरह के फालतू से पत्ते येलो कलर के हो जाएं तो इन्हें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। साल में एक दो बार इस पर फ्लावरिंग भी नज़र आएगी, और फ्लावरिंग भी मुख्तलिफ कलर्स में होती है। यानी कि एक फ्लावरिंग हमें इस तरह नज़र आएगी कि उसके ऊपर हमें पिंक और मैरून मिक्स नज़र आएगा, और एक फ्लावरिंग ऐसी होगी जिस पर हमें वाइट एंड पर्पल कलर नज़र आएगा। तो चलिए जी, अब बात करते हैं कि इस प्लांट के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। ग्राउंड में लगा रहे हैं, अपने गार्डन में लगा रहे हैं, तो हमें इसकी मिट्टी की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। जिस तरह बाकी प्लांट्स हमारे गार्डन में अच्छे से ग्रो हो रहे होते हैं, साथ में ये भी उसी तरह से ग्रो होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो कि ग्राउंड में लगाने से हमें नज़र आएगी, इसकी पत्तियाँ ज़्यादा अपना कलर खूबसूरत निकाल कर दिखाएंगी। यानी कि बहुत ज़्यादा लश ग्रीन होंगी। जो भी इसके 2-3 कलर होंगे वो बहुत डार्क कलर में नज़र आएंगे। ग्राउंड में लगाने से इसके पत्ते भी बड़े बड़े नज़र आएंगे और इस पर फ्लावरिंग भी खूब होगी, जबकि पॉट में लगाने से इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा होगा, इसका कलर भी थोड़ा डिम होगा और इस पर फ्लावरिंग भी कम होगी। बहुत सारी खूबियाँ रखने वाला ये प्लांट जब हम पॉट में लगा रहे होंगे तो इसकी मिट्टी हमें रिच बनानी पड़ेगी, यानी कि ताकतवर होनी चाहिए वो मिट्टी, क्योंकि इसके पत्ते भी काफ़ी कलर्स में होते हैं और इसके पत्तों का साइज़ छोटा बड़ा भी होता है, और ये काफ़ी बुशी प्लांट होता है। और इसके लिए हमें ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होगी जिसमें अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और इसके अलावा पोरस मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम होने की वजह से ना तो इस प्लांट के कलर अच्छे से निकल कर आएंगे और ना ही ये बुशी होगा, और साथ में इसके पत्ते भी बहुत छोटे साइज में रहेंगे। एरंथ्रमम प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त हम लेंगे जी एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा लेंगे इसके लिए सैंड, और एक हिस्सा हमारे पास होने चाहिए काऊ डंग, यानी कि बारीक गोबर की खाद जो कि बहुत अच्छे से ड्राई की हुई हो। अब इस प्लांट के पानी की बात करते हैं कि इसे पानी कितना चाहिए होता है। तो एरंथ्रमम प्लांट को पानी बेहद पसंद है, यानी कि यह गर्मियों में खूब अच्छे से पलता बढ़ता है, और गर्मियों में इसे दिन में 2 से 3 बार पानी दिया जा सकता है। इस प्लांट को अपने पत्तों पर शावरिंग बेहद पसंद है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पानी डाल रहे हैं तो वो जाकर इसकी मिट्टी पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, उसमें से फ़ौरन पानी गुजरता हुआ नीचे की तरफ से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लांट को शावरिंग किस कदर पसंद है। मैंने इस प्लांट को पहले अच्छे से वॉश किया है और इसके पत्ते किस तरह शाइन कर रहे हैं। तो जी, अब मैं बात करूंगी इस प्लांट की हाइट के बारे में। तो अगर हम ज़मीन में लगा रहे हैं, ग्राउंड में लगा रहे हैं, तो इस प्लांट की हाइट अच्छी खासी होगी और काफ़ी बुशी प्लांट होगा ये। और अगर हम इसे पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होगी। एरंथ्रमम प्लांट को प्रूनिंग की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हम हल्का फुल्का इसे पिंच करते रहें तो ये अच्छी अपनी ग्रोथ पर रहता है, वरना ये खुद ब खुद ही अपनी काफ़ी सारी शाखें इधर से उधर निकाल कर अपने आप को बुशी प्लांट बनाता रहता है। लोकेशन, यानी कि इसके लिए धूप कितनी चाहिए। ग्राउंड में लगा हुआ है तो वहाँ पर इसे अच्छी खासी धूप मिल रही होती है। ग्राउंड में लगा होने की वजह से ये अपने ऊपर धूप को बर्दाश्त कर लेता है।
लेकिन इसे अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो इसके पॉट को पार्शियल शेड में रखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसे डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर आनी चाहिए। डायरेक्ट धूप आने से फ़ौरन इसकी पत्तियां जो है कुमला जाएंगी, मुरझा जाएंगी, नीचे को अपना मुंह झुका लेंगी। इसलिए हम इसे ज़रा एहतियात से रखेंगे, यानी ज़्यादा धूप नहीं लगने देंगे। धूप में रखने की एक बड़ी जो ख़राब वजह होगी वो ये होगी कि इसके पत्तों का कलर डल हो जाएगा, इसके पत्तों की शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। इस प्लांट पर इंसेक्ट्स का भी ख़तरा हो सकता है, यानी अक्सर इस प्लांट पर मिली बग्स देखे जा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी इस प्लांट पर मिली बग्स बिल्कुल भी नहीं अटैक करते। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि इसके ऊपर भी अटैक होता है। बहुत ज़्यादा अगर इस पर मिली बग्स का अटैक देखा जाए तो इसके ऊपर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो अपने बाकी प्लांट्स के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं वो भी इसके ऊपर किया जा सकता है। या फिर पानी से मिली बग्स को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, जो कि मैं अक्सर खुद भी ऐसा ही करती हूँ कि पानी से बहुत तेज़ धार इसके ऊपर डालती हूँ और वहाँ से इन इंसेक्ट्स को हटा देती हूँ। एरंथम को ग्रो करने का सीज़न कौन सा होता है? तो जी एरंथम को ग्रो करने के लिए मार्च से लेकर नवंबर तक का महीना बहुत अच्छा है। लेकिन हम जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर इसे मनी प्लांट की तरह ग्रो करेंगे, यानी इसकी शाख को, डंडी को पानी में रख देंगे, उसमें बारीक बारीक सी इसकी रूट्स जब निकल आएंगी और बाद में हम इसे मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी अपनी जर्मिनेशन पर आएगा, यानी बहुत जल्दी ये अपनी नई नई शाखें निकालेगा, खूबसूरत पत्ते निकालेगा। काफ़ी देर से मैं एक ही प्लांट आपको दिखा रही हूँ, तो इसका जो मदर प्लांट है वो ये है। तो ये आपके सामने है, ये कुछ शेड में रखा हुआ है और ये देखिए जी इसके कलर देखिए किस कदर खूबसूरत है, और ये भी पॉट में लगा हुआ है। तो इसी में से मैंने एक डंडी लेकर और पानी में रख दी थी। पूरा विंटर सीजन वो पानी में पड़ी रही, बिल्कुल भी नहीं मुरझाई, और उसमें इस कदर खूबसूरत वाइट वाइट रूट्स निकल आई काफ़ी सारी, एक यानी कि एक झाड़ी सी बन गई। और बाद में मैंने फिर उसे पॉट में लगा दिया, और वो पॉट मैं आपको काफ़ी देर से दिखा रही थी। तो ये देखिए जी जब इसके पत्ते नए नए निकलते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक शेड में होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो कि दो तीन कलर्स अपने अंदर रखते हों, और हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि एक ही कलर में होते हैं, इनको मिक्स करके रखने से हमारे गार्डन की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होता है। वैसे तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस तरह हम बाकी प्लांट्स को हर 15 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इस प्लांट को भी साथ दे दें तो कोई हर्ज नहीं। बहुत सारी खूबियाँ रखने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इसे हम अपने गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बस इसकी दो चार बातों का हमने ख्याल रखना है कि अगर हम इसे पॉट में लगा रहे हैं तो इसे किसी पार्शियल शेड में रखना पड़ेगा, और अगर हम इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसके ऊपर बेशक धूप आए, हमें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को शावरिंग बहुत पसंद है, इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पानी इसके पॉट में बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। जैसा कि आपको मैं इस प्लांट की ये पॉट भी दिखा रही हूँ और साथ में इसकी मिट्टी भी दिखा रही हूँ, तो इस तरह इसकी मिट्टी हर वक्त सौगी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। रंथामम प्लांट की पत्तियों के बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसकी फ्लावरिंग के बहुत सारे कलर्स होते हैं। जहाँ कहीं भी इस प्लांट को देखें तो फ़ौरन इसकी एक टहनी ज़रूर अपने घर लेकर आएँ। पहले पानी में रख दें और कुछ अर्सा उसे पानी में लगा रहने के बाद जब उसमें खूब अच्छे से रूट्स आ जाएँ तो इस तरह से किसी छोटे पॉट में पहले लगा लें। जब खूब अच्छे से पलने बढ़ने लगे, यानी इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो हम इसे किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये प्लांट नर्सरी से लेना चाहें तो हमें 100+ में बहुत आसानी से मिल सकेगा। और देखिए जी आपके सामने मैंने इस प्लांट की सारी खूबियाँ बयान कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। तो कैसी लगी जी आज की ये खूबसूरत सी वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।